अस्सलाम क्लास 7th आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 का है ज़कात। और इससे रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस भी करने हैं। अब ज़कात आप लोगों को पता भी होगा कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से तीसरा रुकन है और ये साहिब निसाब पे फ़र्ज़ होती है और ये 1 साल के बाद जो है वो अदा की जाती है। और इसमें यूजुअली जो है वो रमज़ान में ज़कात जो है वो निकाली जाती है और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें दी जाती है। इसी तरह जो है ज़कात है वो जब हम देते हैं तो जो भी किसी भी जिस भी ज़रूरतमंद को देते हैं तो एटलीस्ट उसके एक दिन की ज़रूरत को वो ज़रूर पूरा करे जो भी आप उसको अमाउंट देते हैं। ज़कात जो है वो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है ज़कात नहीं होती और उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट होती है कि आपके पास इतना कैश है या इतना गोल्ड है या इतना सिल्वर है। तो इसके ऊपर अगर वो 1 साल तक आपके पास है और आपने आपके पास सेव है तो उसके ऊपर जो है ज़कात वो फ़र्ज़ होती है। इसी तरह जिस तरह मिनरल्स होते हैं या बुरीड वेल्थ होती है उसके ऊपर जो है वो 5% ज़कात जो है वो उसमें अप्लाई होती है। और ज़कात आप किसी भी ज़रूरतमंद बंदे को जो है वो गिफ्ट की फॉर्म में या इस तरह दे सकते हैं, लेकिन उसमें नीयत जो है वो ज़कात की होनी चाहिए। और ज़कात का रेट जो है वो 2.5% होता है। अब इसके प्रॉपर जो यहाँ पे जितना भी इन डिटेल लिखा हुआ हम देख लेते हैं। ज़कात इज़ अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम। ज़कात इज़ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेविंग गिवन टू द नीडी एट द एंड ऑफ वन लूनर ईयर। ठीक है, अगेन वही बात है कि इसमें एक कमरी साल के बाद जो है वो अमाउंट जो है वो ज़रूरतमंद लोगों को दी जाती है। लूनर ईयर की यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी गई है जो कि चाँद के जो है वो साइकिल से रिलेटेड जो मंथ्स बनते हैं और फिर लूनर ईयर बनता है। लूनर ईयर इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ कैलेंडर ईयर हुज़ मंथ्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय द साइकिल्स ऑफ द मून। नेक्स्ट इसमें निसाब ऑफ ज़कात है। निसाब ऑफ ज़कात में हमारे पास जो आते हैं वो 3 चीज़ें आ जाती हैं, या तो वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर हमारे पास कैश होगा। उसकी जो भी फ़िक्स अमाउंट हमारे पास आती है अगर वो होगी और 1 साल तक आपके पास वो सेव है तो इसके ऊपर फिर हमें ज़कात अदा करनी पड़ती है। इट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ एसेट्स ऑन व्हिच ज़कात इज़ ड्यू। All assets are liable to zakat according to the following rates. Gold 7.5 तोला और 87.4 ग्राम्स। अगर इतना गोल्ड है 7.5 तोले सोना या फिर उसे ग्राम्स में अगर हम लेते हैं तो 87.4 ग्राम्स हो, या फिर सिल्वर जो है वो 52.5 तोला हो या 612.32 ग्राम्स हो या इससे इसके इक्वल जो है हमारे पास कैश हो तो उसके ऊपर जो है ज़कात जो है वो अदा की जाती है। अब नेक्स्ट जो है इसमें रेट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% या 2.5% आता है और इसे हम 140 पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट पोजेस बाय अ मुस्लिम भी हमारे पास इसमें ये चीज़ उस फॉर्म में भी आ सकती है। अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो 2.5% आ जाएगा और अगर जस्ट इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 1/40 पार्ट ऑफ दैट अमाउंट आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ज़कात से रिलेटेड उशर है और उशर भी बेसिकली दैट इज़ ज़कात उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स। जो है उशर मींस 1/10 परसेंट और 10% उशर इज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जैसे ग्रेन्स हो गए फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो ज़कात दी जाती है उसे हम उशर कहते हैं। और उसका जो रेट है यूजुअली वो 10% लेते हैं, लेकिन उसमें रेट ऑफ उशर हमारे पास चेंज हो जाता है और वो डिपेंड करता है कि जो लैंड है दैट इज़ एग्रीगेटेड बाय द नेचुरल सोर्सेज और दैट इज़ एग्रीगेटेड बाय द आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में जो पहला नेचुरल सोर्स है वो रेन वाटर है। सेकेंड जो है वो नेचुरल वाटर कैनाल होगी स्ट्रीम्स होगी या रिवर्स होगी। अगर इस लिहाज से आता है तो उसमें उशर जो है वो 10% आ जाएगा, लेकिन अगर लैंड इज़ एग्रीगेटेड बाय द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर तो उसमें जो है वो 5% उसमें जो है वो उसे लगता है। और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं वेल्स आ जाते हैं या फिर आर्टिफिशियल कैनाल्स आ जाते हैं। सेम इसी तरह जैसे अब ज़कात में निसाब था कि इतना
पर्टिकुलर अमाउंट हो तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात दी जाती है। लेकिन जो उशर है उसके लिए निसाब कोई फ़िक्स निसाब नहीं है, लेकिन सम स्कॉलर्स जो है वो उस चीज़ को लेके चलते हैं कि उसका निसाब जो 5 वसाक है। 5 वसाक मीन 600 केजी 612 केजी आपकी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो उतनी हो। या यहाँ पे ग्रेन्स के लिए है 5 वसाक, और इट्स मीन के ग्रेन्स अगर 600 केजी है या 612 केजी है तो उसके ऊपर जो है वो उशर अदा किया जाएगा। और 1 वसाक इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ 1 कैमल। तो ये उसमें आ जाता है उशर में। तो आप उशर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारे पास रेट ऑफ उशर जो है अगर नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है तो 10% उसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन अगर आर्टिफिशियल सोर्सेज के मुताबिक आ रहा है तो उसके ऊपर 5% अप्लाई होगा। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द ज़कात ऑन द फॉलोइंग। हमें ज़कात फाइंड करनी है और इसके हमारे पास 4 पार्ट्स आ रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। 8 तोला गोल्ड एट द रेट ऑफ ₹80,000 पर तोला। अब जो ज़कात है वो 8 तोला गोल्ड के ऊपर है, और पर तोला जो उसका रेट गिवन है वो 80,000 है। तो सबसे पहले हम 8 तोला गोल्ड की अमाउंट या उसकी प्राइस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर ज़कात फाइंड करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप इसमें आता है, अमाउंट ऑफ 8 तोला गोल्ड जो है 8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ। रेट हमारे पास है 80,000 पर तोला। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी अमाउंट ऑफ 8 तोला गोल्ड। अब नेक्स्ट हमने इसमें ज़कात फाइंड करनी है, तो रेट ऑफ ज़कात हमारे पास 2.5%, 2.5% आता है। और इसका फार्मूला जो है ज़कात का, ज़कात इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट है। 2.5% इसका रेट आ गया, और अमाउंट हमारे पास जो है, जो हमने फाइंड की है नंबर ऑफ़ तोलास को रेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये अमाउंट हमारे पास आती है, वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आप इसके बाद जो नेक्स्ट है 2.5 है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 10 आ जाएगा, परसेंट की जगह 1/100 आ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कैंसिल कर लेंगे। ये 3 ज़ीरोस आ रहे हैं, ये 3 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 25 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे 640 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ज़कात आती है वो 16,000 आ जाती है। सेम इसी तरह इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी पार्ट्स हैं वो होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगैन हमने ज़कात ही फाइंड करनी है, लेकिन इसमें जो हमारे पास दिया हुआ है वो 70 तोला सिल्वर है एट द रेट ऑफ ₹800 पर तोला। उसका रेट गिवन है, और टोटल जो सिल्वर आ रहा है वो 70 तोला आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके अमाउंट या इसकी प्राइस फाइंड कर लेंगे। अमाउंट ऑफ 70 तोला सिल्वर क्या हो जाएगा, 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर तोला से 800 से, और ये हमारे पास जो है टोटल अमाउंट आ जाती है। अब इसके ऊपर हमने ज़कात फाइंड करने, रेट ऑफ ज़कात अगैन हमारे पास फिक्स है 2.5%, और ज़कात इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट आ जाएगा। इसमें रेट 2.5% और अमाउंट हमारे पास ये आ जाती है। अगैन इसमें हमने पॉइंट को ख़त्म कर लेना, 10 आ जाएगा, परसेंट की जगह 1/100 आ जाएगा, और इसके बाद जो इनके ज़ीरोस हैं वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 56 हो जाएगा, और ये हमारे पास ज़कात जो आती है वो 1400 आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें अगैन ज़कात फाइंड करने हैं, और हमारे पास 100 ग्राम गोल्ड है एट द रेट ऑफ 8000 पर ग्राम। तो अब ये ग्राम में गिवन है, और इसका रेट भी ग्राम में हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले अमाउंट और प्राइस ऑफ 100 ग्राम गोल्ड हम फाइंड कर लेंगे। 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। नेक्स्ट रेट अब ज़कात जो है वो 2.5% आ रहा है, और अगैन हमने ज़कात फाइंड करनी है, तो रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट आ जाएगी, और इसमें भी सिंपल हमने कैंसिलेशन करने के बाद ज़कात की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20,000 आ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, उसमें भी सेम इसी तरह हमारे पास आएगा, यही फार्मूला अप्लाई करना है। 712 ग्राम सिल्वर है एट द रेट ऑफ ₹80 पर ग्राम। तो इसमें अमाउंट ऑफ 712 ग्राम सिल्वर क्या आ जाएगा, 712 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ, ये अमाउंट आ जाती है। और अगैन ज़कात इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, रेट 2.5% और अमाउंट हमारे पास जो है ये आ जाती है। अब इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे, 2.5 का परसेंट की जगह 1/100 आ जाएगा। इसके बाद इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे,
और इसके बाद जो नेक्स्ट ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 9 6 आ जाएगा। अब अगैन हम इसे कैंसिल करेंगे, पहले हम इसे 5 के टेबल से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। इसके बाद 2 और 5 6 9 6 ये दोनों जो है 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, और इसके बाद अगैन 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। अगैन ये 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। तो इसमें ज़कात की जो अमाउंट आती है वो 1424 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और ये भी जो है ज़कात से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अहमद हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स। जो फर्स्ट इसमें आ रहा है वो 40 ग्राम सिल्वर एट द रेट ऑफ ₹70 पर ग्राम है। जो उसके बाद सिल्वर है वो 40 ग्राम है, उसका रेट पर ग्राम हमें गिवन है। इट्स मीन सबसे पहले हम इसकी अमाउंट या इसकी प्राइस फाइंड कर लेंगे। सेकंड जो इसमें आ रहा है, शेयर्स वर्थ ₹75,000, उसके पास जो शेयर्स हैं इसकी जो अमाउंट बनती है वो 75,000 बन रही है, एंड बैंक बैलेंस वर्थ 47,800, और बैंक बैलेंस जो है वो इसका 47,800 है। वन द ज़कात पेड बाय हिम, जो ज़कात टोटल जो हमारे पास अमाउंट होगी उसके ऊपर हमने फाइंड करनी है। इसके पास जो है जो एसेट्स में आ रहे हैं वो 3 क्वांटिटीज़ आ रही है, 40 ग्राम सिल्वर, इसके बाद शेयर्स उसकी वर्थ आ जाती है, और इसके बाद बैंक बैलेंस आ जाता है। हमने सबको ऐड करना है और इसके बाद हमने ज़कात फाइंड करनी है। इसका सलूशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ 40 ग्राम सिल्वर हम फाइंड करेंगे। 40 को हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये इसके अमाउंट ऑफ 40 ग्राम सिल्वर आ जाता है। शेयर की भी वैल्यू, शेयर फर्स्ट वो भी हमें गिवन है, बैंक बैलेंस भी। अब सबसे पहले हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, जो इन तीनों का सम होगा। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है। इसके बाद ज़कात हमने फाइंड करनी है। रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, अगैन 2.5% मल्टीप्लाई बाय 150,800 आ जाएगा। पॉइंट ख़त्म कर लेंगे, 10 आ जाएगा, परसेंट की जगह 100 आ जाएगा। अब इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो हम कर लेंगे, ये ज़ीरोज़ और ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10, और नेक्स्ट ये है 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5/2 रह जाता है, और यहाँ पे 1508 रह जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। 5 मल्टीप्लाई बाई 754 जो है वो आप लोगों के पास इसमें आ जाएगा 3820। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जस्ट इनके जितने भी एसेट्स हैं उनको ऐड किया, उसके बाद ज़कात का फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अस्मा पेड ज़कात वर्थ ₹1500 ऑन द गोल्ड। अब इसमें ज़कात जो है वो गिवन है, कितनी ज़कात उसने पे की है, 15,000 ऑन गोल्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड, हमने वैल्यू ऑफ गोल्ड फाइंड करने, और हमें जस्ट वन जो है वो चीज़ इसमें पता है, दैट इज़ ज़कात। तो और इसके अलावा हमें ज़कात रेट भी पता है। इन दोनों वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं हम वैल्यू ऑफ गोल्ड फाइंड करेंगे। अब वैल्यू ऑफ गोल्ड हमारे पास इसमें अननोन आ रही है, तो इस लिहाज से फिर हम उसे सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि वो किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आता है। इसका सोल्यूशन देख लें। ज़कात हमें गिवन है 15,000, और वैल्यू ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे वैल्यू ऑफ गोल्ड हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। रेट ऑफ ज़कात हमें पता है 2.5% आता है। अगैन फार्मूला इसमें ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाई अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें ज़कात की वैल्यू हमें गिवन है 15,000, रेट जो है वो 2.5% होता है, और अमाउंट हमने सपोज कर ली थी एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे। अब 2.5 का पॉइंट यहाँ पे ख़त्म करेंगे, 10 आ जाएगा, परसेंट की जगह 1/100 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहीं पे रहेगी। इसके अलावा जो क्वांटिटीज़ हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, जो डिवाइड हो रहे हैं उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे 25/10 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 10/25। यहाँ पे 1/100 है, तो क्या हो जाएगा, 100/1। इसके बाद सिंपल हमने इनको कैंसिल कर लेना है। 5 के टेबल से 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 एंड ज़ीरोज़ आ जाएगा। इसके बाद 5 के टेबल से कैन करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। इसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ गोल्ड आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द उशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हेन द लैंड इज़ इरिगेटेड बाय द।
रेन वाटर। उशर हमने फाइंड करना है सेपरेटली, तो इस मीन के अब हमारे पास जो जो यहाँ पे क्रॉप्स गिवन है उन सब के ऊपर हमने अलग-अलग उशर फाइंड करना है। और इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लैंड इज़ इरिगेटेड बाय द रेन वाटर। रेन वाटर है तो इसमें जो हमारे पास आ जाते हैं ये नेचुरल सोर्सेज में आ जाते हैं, और नेचुरल सोर्सेज के लिए हमारे पास जो उशर आता है वो 10% आता है। अब इसके लिए हमें जो गिवन है वो 1000 kg राइस गिवन है, 80 kg फ्रूट है, और इसके बाद 140 kg वेजिटेबल्स है। लेकिन हमने इसमें सेपरेटली करना है तो इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हो जाते हैं, और तीनों के ऊपर अलग-अलग हमने उशर फाइंड करना है। तो इसके लिए सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देख लें। उशर हमारे पास जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, लैंड इज़ इरिगेटेड बाय द रेन वाटर। रेन वाटर है तो नेचुरल सोर्सेस इसमें आ जाती है, वो हमने फाइंड करना है। इसके लिए रेट ऑफ उशर हमारे पास क्या आ जाता है, 10% आ जाता है। अब इसके 3 पार्ट्स आ रहे हैं, राइस के ऊपर भी फाइंड करना है, फ्रूट के ऊपर भी और वेजिटेबल्स के ऊपर भी, उनकी क्वांटिटी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम उशर फाइंड कर लेंगे 1000 kg राइस के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगा, 10% ऑफ 1000। तो 10% के लिए 10 और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाती है, उशर जो आता है वो ₹100 आ जाता है। सेम इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फ्रूट है वो 80 kg आ रहा है, तो इसका भी उशर जब फाइंड करेंगे तो इसका जो उशर हम पे करेंगे वो 10% ऑफ 80 kg होगा। तो 10% ऑफ 80, तो इस मीन 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80 आ जाएगा, तो ₹8 आ जाता है। और इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, उशर ऑन दी 140 kg वेजिटेबल, तो उसमें 10% ऑफ 140 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100 आ जाता है। इसके बाद हमने इनके कैंसिल कर लेना, तो हमारे पास रुपीज़ जो है वो 14 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने उशर फाइंड करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो आ रहा है, पर्सन गिव्स उशर रुपीज़ 3750। अब इसमें उशर हमें गिवन है जो कि क्या है, 3780। उनके क्रॉप वर्थ 75,000, और इसमें जो क्रॉप आ रही है उसकी जो वैल्यू या वर्थ आ रही है वो 75,000 आ रही है। उशर गिवन है हमें, और जो क्रॉप वर्थ है वो हमें गिवन है, और हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, बट दी रेट ऑफ उशर। रेट ऑफ उशर हमने फाइंड करना है। और इसके बाद जब जब हम उशर फाइंड कर लेंगे तो नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट के, इस दी लैंड इरिगेटेड बाय द आर्टिफिशियल सोर्सेज। फिर हमने बताना है कि ये आर्टिफिशियल सोर्सेज से लैंड इरिगेट हो रही है या पे नेचुरल से। तो आर्टिफिशियल के लिए 5% उशर आना चाहिए, और अगर नेचुरल होगा तो इसके लिए 10% आ जाएगा। अब अगैन उसके लिए हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे रेट का। इसका सलूशन देख लेते हैं। उशर हमें गिवन है 3750, और क्रॉप वर्थ जो है 75,000 गिवन है। रेट ऑफ उशर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो रेट के लिए जो फार्मूला है उशर हमें गिवन है, डिवाइड बाय क्रॉप वर्थ और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100। तो इसमें अब जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। उशर की वैल्यू हमारे पास अब 3750 आ जाते हैं, क्रॉप वर्थ जो है 75,000 आ जाती है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें जो भी कैंसिल हो जाएंगे वो इसमें कैंसिल करेंगे, ये 2 0 तो ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 375 डिवाइड बाय 75 आ जाता है। और नेक्स्ट ये है 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा 5 7 35 एंड 5 5 25 आ जाता है। और नेक्स्ट इसमें 5 1 5 एंड 5 5 25 आ जाता है। नेक्स्ट अगैन ये 5 के टेबल से कर लेंगे, 3 5 15 आ जाएगा, 3 और इसके बाद 5 3 15 आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 5 1 5 एंड 5 5 25 आ जाता है। तो नेक्स्ट ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 एंड 3 5 15 आ जाता है। तो जो इसमें रेट आ रहा है वो 5% आ रहा है। अगर रेट 5% आ रहा है, इट्स मीन ये जो लैंड है दैट इज़ इरिगेटेड बाय द आर्टिफिशियल रिसोर्सेज।